Assalamualaikum. I'm architect Alina Kaval. Welcome back to another series. Today we will discuss the topic of urine leakage. Let's start the podcast. आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिन लीकेज है, तो हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना हम डॉक्टर महानूर से करेंगे। चले आए आज उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महानूर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाइए। आज का टॉपिक जो है हमने वो यूरिन लीकेज पे रखा है क्योंकि उस पर बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि इसके बारे में हमें जरा बताएं, तो हम चाह रहे थे कि हम आपसे ना इस पे आज डिस्कशन करें। तो आज हमारा जो मेन है ना कि हम इस पे डिस्कशन करें। रीना, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चूज किया क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारी आम औरत को भी नहीं पता। मतलब अगर मैं बोलूं कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों ऐसी पॉपुलेशन है, क्योंकि मैंने दोनों को डील किया है, और 60-70% फीमेल्स को पता ही नहीं कि ये एक्चुअल में एक बीमारी है। वो इसको बहुत लाइट वे में लेती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इशू है तो मैं ज्यादा से ज्यादा, आप मेरी फ्रेंड है, आपसे डिस्कस कर लूंगी तो आप आगे से कहेंगे यस यार कि मेरे साथ भी इश्यूज चल रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये कॉमन है, हम एक्चुअली फिर डिस्कशन भी नहीं ना करना चाहते। कुछ वुमेन्स ऐसी हैं जो डिस्कस करती ही नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि अवेयरनेस नहीं ना। देखिए, जब मुझे पता ही नहीं कि ये एक बीमारी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पता ही नहीं कि हाइजीन के मैटर्स हैं, भाई मेरे अंदर अनहाइजीनिक हैबिट्स पाई जाती हैं, तो उसने तो खुद को साफ सुथरा ही समझना है। तो सेम केस इस चीज के साथ भी है। जब एक औरत को ही नहीं पता कि ये बीमारी है या ये एक नॉर्मल चीज है, तो इसका ट्रीटमेंट है, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। ये चीज बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि आपको तो डीएम्स आए, मैं तो डेली बेसिस पे इस तरह की चीजें मतलब नोट भी करती हूँ, और पेशेंट से मेरा एक्सपोजर है पिछले इतने सालों से, तो मेरे लिए तो ये काम सी बात है। लेकिन अभी भी बहुत सी आवाम ऐसी है जो जानती नहीं, उन्हें लगता है कि ये एक हिस्सा है लाइफ का। ऐसे ही है, तो इसीलिए इसी को मद्देनजर रख के मैं वुमेन अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ, ताकि एटलीस्ट लोगों को आपके थ्रू, मेरे थ्रू कोई ना कोई तो बेनिफिट मिले, और एज अ सदका जारिया हम इसको स्प्रेड कर सकें। इंशाल्लाह। ओके, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम वो स्टार्ट करते हैं। जी जी श्योर। ओके, अच्छा, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपसे वो ये है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस और यूरिन लीकेज, इसमें क्या डिफरेंस है और इसकी क्या क्या टाइप्स हैं? बेसिकली अलीना, ये दोनों सेम चीज है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी एंड यूरिन लीकेज भी। यूरिन इनकॉन्टिनेंस मोस्टली जैसे कि हम मेडिकल उसमें यूज करते हैं टर्म्स में, तो नॉर्मल हम जो है सादा अल्फाज में यूरिन लीकेज यूज करते हैं ताकि पेशेंट को भी समझ आ सके। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि जी मेरा अपना यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो गया। वैसे तो ये मोस्टली जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है उसमें ये चीज देखी जाती थी, लेकिन अब हमारे यंगस्टर्स में भी ये काफी इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। अब अगर बात करूं, जैसे कि आपने पूछा कि इसकी क्या फर्दर टाइप्स हैं, तो इसकी डिफरेंट टारगेट टाइप्स है, जैसे स्ट्रेस है, अर्ज है, मिक्स्ड है, और भी इसकी काफी टाइप्स हैं। अगर इसको एक लाइन पे मैं एक्सप्लेन करूं तो उसमें यह है कि पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है कि जी खांसी करते हुए, छींक मारते हुए जी मेरा यूरिन लीकेज। ये मोस्टली प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसमें देखा जाता है, या हमारी जो ओल्डर पॉपुलेशन है। इसके अलावा कुछ पेशेंट इस कंप्लेन से भी आते हैं कि जी मैं वॉशरूम पहुंचते पहुंचते मेरा यूरिन लीकेज कर गया, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ये भी कहेंगे कि मैंने अभी यूरिन पास किया, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो बार बार ये सिग्नल दे रहा है कि अभी मेरा ब्लैडर फुली जो है वो एम्प्टी नहीं है। और कुछ लोगों को कुछ मेडिकेशन रिलेटेड भी होता है, जैसे डायबिटीज के, बीपी के, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो कि जिनकी वजह से भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी ये मेडिसिन खाना शुरू की तो मुझे जी यूरिन लीकेज। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि हैवी वेट्स वगैरह उठाएंगे। बेसिकली मैं अगर आपको इसको बताऊं, एक नॉर्मल एक बंदे को समझाना हो तो आपकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से जो है ये इश्यू स्टार्ट होते हैं। और सेकेंडली हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम जिस आजकल लाइफ टाइम से गुजर रहे हैं उसमें यही है कि बस हम लोग अपने जूते, कपड़ों और अपनी मतलब फेस एक्सेसरीज चीजों पे तो टाइम मतलब पैसा वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ इश्यूज को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट करते हैं। और अगर बात करूं कि ये वुमेन से रिलेटेड, जो कि ये बहुत एक हाईलाइटेड टॉपिक है जिसको अनफॉर्चुनेटली हम खुद औरतों ने इसको बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया हुआ है। औरत को पता ही नहीं कि ये इश्यूज जो हैं ये नॉर्मल कंसीडर नहीं किए जाते। क्योंकि देखें, आप खुद मुझे जो भी देख रहे हैं, जिनको ये इश्यू है, अगर एक पेशेंट है या कोई भी है XYZ, अगर वो इस चीज से गुजर रहा है तो आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और आपका अपने यूरिन पे कंट्रोल ही नहीं, आप बार बार उठ रहे हैं, तो ऑफकोर्स हर बंदे का फोकस आप पे होगा और आप खुद भी पर्सनली बहुत एम्बैरस फील करेंगे। क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि आप इवन अपनी सगी बहन को भी बताते हुए कतराते हैं। और अगर हम अपनी फ्रेंड जोन में या अपनी फैमिली में डिस्कस करें तो आगे से मोस्टली जो मैंने रैंडम पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करते हुए सुना, तो ये तो नॉर्मल है जी, मेरी अम्मी को भी था, अम्मी की अम्मी को भी था, मेरी सिस्टर को भी था। तो ये उनके लिए ये बहुत आम सी बात है, जबकि उनको पता नहीं कि ये एक आम चीज नहीं है, ये हर औरत को अगर होता है तो ये बीमारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो मोस्टली लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हमारी 70-80%
50% पॉपुलेशन को पता होने के बावजूद एक तो पता नहीं है, और अगर पता है तो वो इस पे कोई जो है ना मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक छोटी सी आपके इस क्या कहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू जो है कोशिश है कि एटलीस्ट वो होते हैं जैसे सफर करनी है तो वो जरूर अपने करीबी किसी भी सर्टिफाइड वुमेन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। मतलब आपने बताया ना कि अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी फास्ट है, तो हम इसमें ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं या क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर मैं इसकी वजूहात पे आऊँ तो मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, एक वो जो कि थोड़ी नेचुरल और एक जिसमें हम लोग खुद मतलब मुलविस होते हैं। तो अच्छा अलीना, अगर मैं नेचुरल उस पर बात करूँ तो उसमें जैसे कि हमारी ओल्डर पॉपुलेशन आ जाती है, इसके अलावा जो कि प्रेग्नेंट वुमेन जिनका मैंने बताया कि उनको भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ जो लोग जो डायबिटीज वगैरह के या जिन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसन का, स्ट्रोक का, तो ये वो इश्यूज हैं जिनमें ऑफ कोर्स आपके ओवरऑल जो है बॉडी के मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ऑफ कोर्स आपके जो ब्लैडर एरिया है, जो आपका पेल्विक है, उसके मसल्स पे भी जो इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो वीकनेस की वजह से इश्यूज होता है। अब दूसरी कैटेगरी वो है जो कि हम लोग खुद जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाया पिया बैठ के, एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे भी तो हम अपनी जात के लिए नहीं करेंगे, हम दूसरों को दिखाने के लिए या अपनी तारीफ समेटने के लिए करेंगे। बहुत सारे मेरे सराउंडिंग पे लोग हैं, जैसे कि मैं योगा करती हूँ, तो वो इस वजह से योगा नहीं करेंगे कि लाइक उन्होंने अपने आप को काउंटर करना है, वो इसलिए करेंगे कि भाई ये योगा करती है तो हम क्यों पीछे नहीं। ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप खुद को देखें। जब हमारे अंदर ये चीज भी निकल जाए ना, तो मैं आपको बताऊं कि आधी हमारे इश्यूज वहां ही सॉल्व हो जाए। अब अगर हम बात करें अपनी डाइट लाइफस्टाइल की, तो डाइट में हम क्या करेंगे, हम फ्रीजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, इसके अलावा कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा होगा हमारी लाइफ में, और जंक फूड हम बहुत ज्यादा। ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि वजह बहुत बड़ी बन रही है इनकॉन्टिनेंस की। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनकी अगर मैं कैफीन डायरी देखूं तो वो दिन में 4-5 उनके मिनिमम चाय की जो होते हैं कप होते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि हाँ, आपको अव्वल तो अपनी लाइफ से चाय को और कैफीन को टोटली कट ऑफ करना है। अगर बहुत भी पीना है तो आप एक कप को 2 टाइम्स भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो मुझे यही सुनने को मिलता है अक्सर कि नहीं 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 नहीं, हम मर सकते हैं, हम चाय नहीं छोड़ सकते। तो मैं उन्हें कहती हूँ फिर ठीक है, आप ट्रीटमेंट किसी और से करा लें। तो वो फिर दोबारा पलट के आते हैं कि नहीं, हमने ट्रीटमेंट करवाना है। तो कैफीन इसकी बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं ना तो वो क्या कहता है, हमारे यूरिन की फ्रिक्वेंसी को डबल कर देता है। अक्सर वो लोग इस चीज से सहमत करेंगे कि अगर कभी वो अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो उनका ब्लैडर जब फुल नहीं होता, अक्सर पेशेंट वेट करेंगे, पानी पियेंगे, तो हम उन्हें अक्सर कहते हैं कि जाएं जी जाए चाय या कॉफी पी गए, तो फौरन से उनका जो ब्लैडर है ना वो फिलअप हो जाता है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि चाय लें, कॉफी लें, लेकिन उसको एक हद से तजावज ना करें। बीइंग अ मुस्लिम भी है कि कोई चीज ज्यादती जो जब आती है ना तो वो हमारे लिए नुकसान देता है, उसका फायदा कम, उसका नुकसान ज्यादा होता है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज है, उसको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए मैं जंक फूड नहीं खाती या मैं स्पाइसेस नहीं खाती हूँ, लेकिन उसको एक लिमिट में रख के खाती हूँ। अब हमारे यहाँ की स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है, वो सोशल मीडिया पे नया ऐड आ रहा है, तो वो बर्गर पिज्जा ये सब चीजें चल रही हैं। अगर आपने ये चीजें खानी भी है तो फिर आप साथ साथ अपनी लाइफ को भी उस तरह से सेट करें। नो एक्सरसाइज, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होगा, हमारे जो रात के सोने के पैटर्न्स हैं वो इतने डिस्टर्ब हैं कि हमने रात जागने के लिए और सुबह सोने के लिए बना दिया। और अगर हम स्कूल या कॉलेज गोइंग है तो बच्चे, मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग में, अपनी इवन फैमिली में भी देखती हूँ कि सारी सारी रात जागते हैं, फिर सुबह आंख नहीं खुलती। तो आप देखें, अगर आपका माइंड ही फ्रेश नहीं है तो आप कैसे अपनी सारी आगे जो रूटीन है उसको लेके चलेंगे। तो अब आपको यहाँ से अंदाजा होगा कि हम अपने साथ हम अपने ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो इसकी वजूहात को अगर मैं सम अप करूँ तो कैफीन इंटेक, फ्रीजी ड्रिंक्स जो है, और इसके अलावा स्पाइसी फूड, जंक फूड, इन चीजों को खत्म करें तो आपके 70-80% जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये वाकई काफी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को कितना डिस्टर्ब किया हुआ है, जो कि हमारे अपने लिए इतने वो एग्जैक्टली हमें इतना अफेक्ट कर रही है। तो इसी साइड में क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी यूरिन लीकेज से जो है वो लिंक्ड है। हाँ सॉरी, देखिए ये पॉइंट बाकी मेरे माइंड से निकल गया था जी। कॉन्स्टिपेशन भी यूरिन लीकेज से लिंक है। देखिए वो पेशेंट जिन्हें बहुत कंजेक्टिवली या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर डालती है आपके पेल्विक मसल्स को, तो यूरिन और एनल इनकॉन्टिनेंस के इश्यूज भी देखने को मिले हैं। तो इसलिए अगेन हम बात उसी पे करेंगे कि जो बूढ़े हैं ऑफ कोर्स उनको स्टमक इश्यूज भी हैं, वो प्रॉपर अपनी फूड को एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो उनमें तो एक
चीज समझ आती वो है। तो एज के अकॉर्डिंग चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, मेरे पास अब बच्चे आते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, स्वेयर कॉन्स्टिपेशन के इशू है, देखिए वो मेडिसिन उनके घर वाले दे देंगे या डॉक्टर्स दे देंगे, ये एक परमानेंट हल नहीं है। एक छोटे से बच्चे को अगर हम मेडिकेशन पे लगा देंगे तो उसने बड़े होकर क्या ग्रो करना है। तो उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर फाइबर उसमें होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं खाते आजकल वो इस तरह की। अब मुझे याद है कि जैसे मैं छोटी थी तो एज के अकॉर्डिंगली जो मेरी मदर थी वो प्रोटीन, फाइबर, इन सब चीजों का इंटेक एक बैलेंस तरीके से चला। अब बच्चे जो है इस चीज को काउंटर नहीं करते, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के इश्यूज जो है ना, ये बहुत डेली रूटीन नॉर्मल हो गया। हाँ जी, एग्जैक्टली। एक और क्वेश्चन है इसी को पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कि जो हमारा यूटीआई और जो यूरिन लीकेज है इसका भी आपस में कोई लिंक है कि नहीं? हाँ जी लीना, बिल्कुल ये आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास इनकॉन्टिनेंस के, जिनकी अगर मैं पास्ट हिस्ट्री में जाऊं तो उनको स्वेयर किस्म के जो है यूटीआई के इश्यूज रह चुके होते हैं, इवन वो सफर भी कर रहे होते हैं। क्योंकि ये क्या करता है कि जिनको यूटीआई होता है वो भी आपके जो हमारे जो ब्लैडर है उसको मतलब इरिटेशन काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है, जिसकी वजह से जो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस के जो है ना वो इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं टिप्स की बात करूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैफीन इनटेक, इसको आप अपनी लाइफ से मैक्सिमम कट ऑफ करें, और इसके अलावा अपनी हाइड्रेशन जो है, प्रॉपर हाइड्रेशन उसको मेंटेन करें। यूजुअली लोग क्या करते हैं, रात के टाइम पानी पीना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग एक प्रैक्टिस है। आप मगरिब के टाइम से पहले आप पानी कंज्यूम करें, और उसमें भी मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि अपनी रूटीन के हिसाब से, जैसे एक वो औरत जो हाउस होल्ड है या वर्किंग है, उन दोनों का जो है पानी पीने का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मतलब आपको कितनी नीड है, आपको उसके अकॉर्डिंगली पानी पीना चाहिए। एक वर्किंग लेडी को सारी बात है, एक हाउस होल्ड से थोड़ी ज्यादा नीड है, तो ये आप प्रॉपर अपने प्रैक्टिशनर से डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली अपना जो वाटर इनटेक है उसको रखें। और दूसरा, लोग क्या करेंगे, जब मैं किसी भी पेशेंट को बताऊंगी तो वो क्या करेंगे, वो एक ही घंटे में बार बार पानी पीना शुरू करेंगे। देखिए ग्लास में भी आप पानी डालेंगे ना, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वो उतना रहेगा, बाकी नीचे गिर जाएगा। तो ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पिए। जैसे कि मैं खुद भी ऐसा करती हूँ और अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि एक बॉटल रख लें पास, ठीक है, आप हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उसको सिप सिप करके पिए, ताकि वो आपकी टिश्यूज में भी एब्जॉर्ब हो, ना कि आप एक ही दफा पिए और बॉडी से वो फिर ऑफ कोर्स फ्लश आउट हो जाएगा। और सेकेंडली, जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, एक्टिविटी पे फोकस करें। लाजमी नहीं कि आप योगा क्लासेस लें या जिम ज्वाइन कर लें, आप घर में एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक रखें। कोई भी फिजिकली एक्टिविटी, सिर्फ ये नहीं कि घर के काम करना शुरू कर दें, ये फिजिकली एक्टिविटी उल्टा आपको थकाती है। फिजिकली एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपने खुद को 30 मिनट टाइम देना है, वो टाइम जो कि आपके अपने होंगे, बड़े ही मेंटल, जिसमें आपका जो मेंटल जोन है वो बहुत रिलैक्सेशन में जाएगा। उसमें आप डांस कर लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, इसके अलावा आप कोई भी हॉबी है, गार्डनिंग कर लें, इस तरह की कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी कर लें। अगर आप लोग नहीं एक्सरसाइज वगैरह कर सकते तो एटलीस्ट आप वॉक कर लें, तस्वीर पकड़ें और रात को वॉक कर लें। और इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो 5-10 मिनट वॉक कर लें। खाना खाने के दौरान पानी को जितना हो सके उसको अवॉइड करें, आधा घंटा पहले पानी पी लें और आधा घंटा बाद पानी पी लें। और जो ऑलरेडी इस चीज से सफर कर रहे हैं वो प्रॉपर अपने किसी भी करीबी प्रैक्टिशनर, फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर के पास जाएं, और उसको अपने मसल्स की प्रॉपर असेसमेंट वो आपकी करेगा, फिर वो आपको एक्सरसाइजेस बताएगा, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट ग्रेडिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली जो हमारी पोडेंटल नर्व है उसकी वीकनेस की वजह से भी इशू क्रिएट हो जाता है, तो वहां के जो मसल्स हैं हम उनको टारगेट करते हैं, उधर की नर्व को टारगेट करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस वो गाइड करेंगे, आप वो करें। अपने एरिया को, अपने जो पेल्विक एरिया है उसको स्ट्रेंथन करें। जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो स्पेसिफिक, जिन्होंने यूरोगाइनी में आगे स्पेशलाइजेशन की होती है एमबीबीएस के बाद, उन डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिन्हें हम साथ साथ मेडिकेशन भी स्टार्ट करानी पड़ती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस होती हैं। जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेडिसिन दी जाती है। यूजुअली इसमें काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, वो आपकी प्रॉपर जो है असेसमेंट करके उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइजेस गाइड करेगा, आपकी रूटीन के अकॉर्डिंगली कि आप अपनी रूटीन में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगा। आपके डाइट में क्या चीजें गलत हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप इसको प्रॉपर एक पाथवे से लेके चलेंगे तो आई होप आप जरूर रिकवर करेंगे। और मैंने काफी अपने पेशेंट्स जो कि जिनकी बहुत ही क्रॉनिक हिस्ट्रीज थी इनकॉन्टिनेंस की, उनको ठीक किया। और अगर मैं बात करूँ कि कितना ड्यूरेशन है, तो वो देखें, वही बात है, अगर क्रॉनिक स्टेज के पेशेंट्स आते हैं, जिनमें वो भी पेशेंट मेरे पास आते थे जिन्हें इवन के इतनी स्वेयर इनकॉन्टिनेंस थी कि उनको पैम्पर्स लगे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट के बाद उनके इतना वो बेचारे खुश होते थे कि एटलीस्ट हम लोग अपनी नमाज जो है वो मतलब अदा कर सकते हैं, पैम्पर से जान छूट गई है। देखिए अगर 50% एक
जैसे मैं डॉक्टर हूँ इस चीज की, अगर मेरी कोलैबोरेशन है तो मुझे 50% पेशेंट की भी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं उसको अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे रही हूँ, उसको टिप्स बता रही हूँ और वो घर जाके सब कुछ वही करे और वो मुझसे एक्सपेक्ट करे कि डॉक्टर का तो ट्रीटमेंट मेरे पे जो है ना वो असर ही नहीं कर रहा। मैं अपना काम करूंगी, वो मेरे पास अगर 1 घंटा दे रहा है तो बाकी की 23 आवर्स उसके अपने हाथ में अपना ट्रीटमेंट है। तो वो इन सब टिप्स को फॉलो करे, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको जरूर इसमें फायदा होगा। और बच्चे, क्योंकि बूढ़ों का तो ये चल रहा है, लेकिन बच्चों ने अपनी लाइफ ज्यादा तबाह कर दी है, क्योंकि वो यही सोने जागने के कोई पैटर्न्स नहीं है, उनकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, खाने पीने के पैटर्न्स नहीं, अगर खा रहे हैं तो जंक फूड खा रहे हैं। तो देखने वाली माओ से भी गुजारिश है, इवन मेरे क्लिनिक में भी जो औरतें आती है तो मैं उन्हें कहती हूँ आपने तो अपनी लाइफ गुजार दी है, अब अपनी बच्चियों पे फोकस करें। क्योंकि इस टाइम मेरे पास जो इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट काउंटर हो रही है वो शी इज जस्ट 10 years old। तो ये मेरे लिहाज से बीइंग अ प्रोफेशन ये एक बड़े दुख की बात है, क्योंकि 10 साल की बच्ची देखें, उसको क्या पता है उसके ये मतलब हंसने खेलने के दिन है, ना कि वो एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से गुजर रही है। तो रिक्वेस्ट है देखने वाली माओ से कि अपनी तो उन्होंने लाइफ गुजार ली है, लेकिन अपनी बच्चियों बहनों जो कि छोटी हैं तो काइंडली इन टिप्स पे फॉलो करें और जो है उनकी आने वाली जो लाइफ है उसको सिक्योर करें। जो टॉपिक है वो काफी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था, जो कि अगर हम थोड़ा बहुत भी अपनी डेली लाइफ में जो है ना फॉलो कर लेना तो हम इस चीज से इफेक्ट होने से बच सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल ना। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब ऑनलाइन अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कैसे? देखो मैं ऑनलाइन ऑलरेडी कंसल्टेशन दे रही हूँ, मतलब जो ऐप है उसके थ्रू भी, और मेरे अपने भी जो है वो पेजेस है और प्रॉपर मेरी सोशल मीडिया टीम है जो कि मतलब इस चीज को मैनेज करी। तो वो फीमेल्स जिनको ऑलरेडी इस चीज से सफर कर रहे हैं और अगर वो कोई भी इससे रिलेटेड कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक और नंबर मेंशन करवा दूंगी, तो उससे थ्रू जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बहुत अनुराग हमारा टॉपिक था वो काफी सीरियस टॉपिक है। ये बिल्कुल अवेयरनेस पे बात करना बहुत जरूरी है, लोग करते नहीं। एग्जैक्टली इसको एक टैबू टॉपिक समझा जाता है जिसको कोई भी छेड़ना पसंद नहीं करता, इग्नोर होता है। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट हम अपने आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।